तम अवधि काममहि। हमारे आचार्य चरण कहते थे पूज्य, मंत्रों का अनुष्ठान होता है। गायत्री मंत्र का एक पुरस्चरण कर डालो, अमुक मंत्र का पुरस्चरण कर डालो। उसी तरह कोई व्यक्ति नियम लेकर अनुष्ठान करके इस प्रथम श्लोक का माँ निषाद प्रतिष्ठाम तम अगम शाश्वती स्मः यत क्रौंच मिथुना एकम अवधि काम मोहितम, ऐसे श्लोक का 24 लाख जप कर डाले अनुष्ठान पूर्वक, तो उसके अंदर कवित्व शक्ति जागृत होती है। वो कवि बन जाए, बोलेगा उसके मुँह से कविता निकलने लग जाएगी, काव्य की रचना हो जाएगी। क्योंकि काव्य का यह बीज प्रथम श्लोक, सारे रहस्य हैं, सारा ज्ञान विज्ञान इस प्रथम श्लोक में वाल्मीकि। और इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने जो श्राप दे दिए तो चला गया निषाद। स्नान करने के बाद वाल्मीकि जी जब वहाँ से चले तो भरद्वाज जी पीछे पीछे। इस श्लोक को भरद्वाज जी ने याद कर लिया और गुनगुनाते हुए पीछे पीछे चले। दोनों सोच रहे थे, भरद्वाज जी भी सोच रहे थे आज गुरु जी के मुख से क्या निकला, और वाल्मीकि जी भी सोच रहे थे इनके मेरे मुख से कैसे कविता निकली। यही सब विचार करते हुए दोनों अपने आश्रम में जब पहुँचे, तब तक आज गा ततो ब्रह्मा लोक करता स्वयं प्रभु। उसी समय लोक करता ब्रह्मा जी महाराज का आगमन हो गया। ब्रह्मा जी आए तो महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी का पूजन किया। पहले ब्रह्मपुत्र आए थे, अब ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आ गए तो वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी का पूजन किया, आतिथ्य किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं किसी प्रयोजन से आया हूँ, आप आदेश करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, आपके मुख से जो कविता निकली है, जिस पर आप और आपके शिष्य दोनों विचार कर रहे हो, ये कविता आपके प्रयास से नहीं निकली, ये भगवान की प्रेरणा से प्रकट हो गई। पहले तो ब्रह्मा जी कहते, मेरे प्रेरणा से मच्छंदा देवते ब्रह्मण प्रवृत्तेयम सरस्वती। मच्छंदा देव ब्रह्मण, मेरे ही प्रेरणा से हमारे मुख से सरस्वती ये कविता प्रकट हुई है। दूसरा अर्थ यह भी है, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी जिसके अधीन हूँ, जो मेरा भी नियामक है, उस परमात्मा की प्रेरणा से ये कविता तो तुम्हारे मुख से प्रकट हुई है और तुम्हारे द्वारा अद्भुत काव्य की रचना होने वाली है। रामस्य चरितम कृष्णम कुरुतम ऋषि सत्तम, हे ऋषि सत्तम, तुम रामचरित्र की रचना करो। रामस्य चरितम कृष्णम। वाल्मीकि जी ने कहा, मैं कैसे रचना करूँगा, राम जी के चरित्र को तो मैं जानता नहीं हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी ने जो सुनाया है उसी का विस्तार करो। वाल्मीकि जी ने कहा, नारद जी ने जो सुनाया है वो तो बहुत संक्षिप्त है, मात्र 100 श्लोकों में, तो क्या विस्तार करूं। राम जी के चरित्र को, संपूर्ण चरित्र को हमने देखा नहीं और विस्तार से सुना नहीं, तो मैं कैसे वर्णन कर पाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंतन मत करो, मेरा आशीर्वाद है। राम जी का जो चरित्र तुमने सुना नहीं है, देखा नहीं है, वो भी तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। तच्चा विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। जो राम जी का चरित्र अविदित है वो भी तुमको विदित हो जाएगा मेरे आशीर्वाद से। और काव्य में जो तुम लिखोगे कभी झूठा नहीं होगा। नते वाग का काव्य का चित्र भविष्यति। हमारी वाणी काव्य में कहीं अनृत नहीं होगी, कहीं झूठी नहीं होगी। गुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमम। सुंदर मनोरम राम कथा का श्लोक बद्ध वर्णन करो। राम जी का संपूर्ण चरित्र तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हो जाएगा मेरे आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से। और जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक पृथ्वी पर सूर्य चंद्रमा रहेंगे, गंगा यमुना नदी प्रवाहित रहेगी, जब तक हिमालय पर्वत विंध्य पर्वत रहेगा, तब तक तुम्हारे द्वारा लिखी गई कथा को लोग गाएंगे और सुनेंगे। वाल्मीकि जी ने कहा, हमको क्या मिलेगा, मुझे क्या लाभ होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक
इस पृथ्वी पर एक प्राणी भी तुम्हारे द्वारा रचित इस राम कथा को सुनने और गाने वाला होगा, तब तक तावत ऊर्ध्वमस्य शतमंडलोके सुनिवक्षते, तब तक तुम मेरे ब्रह्मलोक में निवास करोगे और परम सुख का अनुभव करोगे। ये सब कह करके ब्रह्मा जी विदा हो गए। ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने पवित्र आसन पर विराजमान होकर भगवान का ध्यान किया। नारद जी के द्वारा सुनाई गई कथा का स्मरण किया, ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान का चिंतन किया और राम जी के चरणों का ज्यों ही ध्यान किया, संपूर्ण चरित्र राम जी का महर्षि वाल्मीकि को दिखाई पड़ने लगा। सारा राम चरित्र वाल्मीकि जी को दिख गया महाराज। जो चरित्र राम जी का वन में हुआ, प्रगट चरित्र, गुप्त चरित्र, वो सब वाल्मीकि जी को दिखाई पड़ने लगा। लिखते हैं, हासितम भासितम चैव गतिर्यावत् चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीरिणीं यथावत् संप्रपश्यति। संपूर्ण रामचरित्र को प्रपश्चित कर लिया, मतलब देख लिया। ये देखने से तात्पर्य क्या है? देखा, दर्शन किया राम जी के चरित्र का, ये तो सीधा सीधा तात्पर्य है ही है। लेकिन दूसरी बात, रामायण क्या है? वेद का अवतार है, वेदा अवतार है। वेद वेदे परे पुंसी जाते दशरात में वेद प्रचेति सादा से साक्षात रामायण। वेद भगवान ही रामायण के रूप में अवतरित हैं। तो वेद के मंत्र को कोई रचता नहीं है। वेद के मंत्र को दृष्टा होते हैं, देखने वाले होते हैं। वेद के जितने मंत्र हैं उन मंत्र को किसी ऋषि ने बनाया नहीं है, उन मंत्र को ऋषियों ने देखा है। ऋषियों मंत्र दृष्टारथ। ऋषि कौन होते हैं? जो मंत्र के दृष्टा होते हैं, जो मंत्र को देखते हैं। और ऋषि जितने हैं उतने ही रहेंगे, घटते बढ़ते नहीं हैं। जितने ऋषि हो गए उतने ही रहेंगे, अब कोई नया ऋषि नहीं पैदा हो सकता। उनकी संख्या तय है। ऋषि मंत्र दृष्टा रहा था, उनके मंत्र के दृष्टा है। और ऋषि जो होते मनुष्य नहीं होते। हाँ, ऋषि मनुष्य की कोटि में नहीं होते। जैसे यक्ष के नर, गंधर्व, देवता, ऋषि और तब मनुष्य। ऋषि को मनुष्य नहीं माना। मनुष्यों के जनक तो हैं लेकिन स्वयं मनुष्य नहीं है। इसलिए मनुष्यों के ऊपर जो धर्म लागू होता है वो ऋषियों पर लागू नहीं होता। इस बात को न समझने वाले लोग कहते थे कि फलाने ऋषि ने ऐसे किया तो हमारे लिए ऐसे नियम, हम मनुष्य वो ऋषि हैं। जो नियम देवताओं के लिए, गंधर्वों के लिए, यक्षों के लिए, ऋषियों के लिए, वो हमारे लिए नियम नहीं है। हमारे नियम अलग है। वर्णाश्रम धर्म का संविधान, वेदों का यह नियम मनुष्यों पर लागू होता है और तदनुकूल आचरण करना कर्तव्य मनुष्य का है, क्योंकि मनुष्यों के अनुशासन के लिए वेद का प्रवर्तन है। ऋषि उससे ऊपर है और ऋषि मनुष्य में अंतर्यामी है। ऋषि लोग मंत्र के दृष्टा होते हैं, मंत्र को देखते हैं, और हम लोग मंत्र को हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों को वेद मंत्र प्राप्त करने की योग्यता संपादित करनी होती है। वेद मंत्र को प्राप्त करने के लिए योग्यता संपादन में द्विज कुल में उत्पन्न होना, ये पूर्व कर्म के द्वारा एक कार्य संपन्न होता है। पूर्वकृत कर्मों के परिणाम स्वरूप द्विज कुल में उत्पन्न होना, फिर संस्कार संपन्न होकर सुंदर मुहूर्त में शुभ तिथि में बैठकर गुरु के चरणों में बैठ कर के गुरु उच्चारण पूर्वक शब्द राशि ग्रहण करना। गुरु के चरणों में बैठ करके उनके उच्चारण को सुनकर तदनुकूल उच्चारण करके उन शब्दों को ग्रहण करना। इस प्रकार हम वेद को ग्रहण करते हैं, तब हम वेद को पाते हैं। तो वेद का वर्ण करने की पहले हम योग्यता संपादित करें, तब हम वेद को ग्रहण करते हैं। और ऋषि कौन है? वेद स्वयं जिनका वर्णन करते हैं, यही अंतर है। ऋषि लोग वेद पढ़ने के लिए कोई योग्यता का संपादन नहीं करते। उनका यज्ञोपवीत आदि संस्कार करके फिर विधि पूर्वक किसी के गुरु के चरण में बैठ कर पढ़े,
पढ़ेंगे बैठकर तभी दृष्टा कैसी होगी। वेद स्वयं उनके हृदय में आकर प्रकट हो जाता है, वेद उन ऋषियों के हृदय में प्रादुर्भूत हो जाता है, वेद स्वयं उनका वर्णन कर लेते हैं, ऐसी उनकी, इसलिए उनको किसी योग्यता की जरूरत नहीं होती। इसलिए ऋषियों ने जो वेद का दर्शन किया है उनको योग्यता प्राप्त करके वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, वेद स्वयं उनका वर्णन करते हैं, तद अतिरिक्त लोगों के लिए वेद पढ़ने की योग्यता का संपादन करते हैं। इस बात को न जानने वाले लोग उन ऋषियों के नाम का उदाहरण देकर कुतर्क करते हैं। और ऋषि कौन होते? जो ऋषि पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं, उनको ऋषिका कहते हैं। और केवल पुरुष स्त्री ही नहीं, पशु पक्षियों में भी ऋषि होते हैं। आकृति उनकी पशु पक्षी जैसी होती है, जैसे वर्णन है वेदों में। एक शर्मा नाम की कुतिया है और मंत्र की दृष्टा है। शर्मा नाम की कुतिया मंत्र की दृष्टा है। जाल में बंधे हुए मत्स्य जो है मंत्र की दृष्टा है, वो ऋषि हैं। उस मंत्र के वही ऋषि कहलाते हैं मत्स्य। क्यों? उनके अंदर वो योग्यता थी कि वेद ने स्वयं उनके हृदय में आकर के आदरभूत होकर के उनका वर्ण किया। वो यज्ञोपवता आदि संस्कार संपन्न होकर वेद को प्राप्त करने नहीं गए थे, वेद ने उन्हीं को प्राप्त किया, वो ऋषि हैं। अब इस बात को सुनकर कोई कहे कि शर्मा नाम की कुतिया ने वेद पढ़ा तो दुनिया की सारी कुतियाँ हैं सब वेद पढ़ें, तो क्या पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। मछलियों ने वेद पढ़ा तो मछलियाँ थी, तो मछलियाँ थी, वेद पढ़ सकती थी। उसी प्रकार गार्गी मैत्री इत्यादि जो वेद मंत्र के ऋषिकाएँ हैं वो थी, इसलिए सब स्त्रियाँ वेद पढ़ें संभव ही नहीं है। वो ऋषियों की अलग व्यवस्था है। तो ऋषियों का मतलब होता है, ऋषि का मतलब जब मंत्र के दृष्टा है, ऋषियों मंत्र दृष्टा अर्थ है, मंत्र का वो दर्शन करते हैं। और ये वाल्मीकि जी ऋषि हैं। और रामायण क्या है? वेद का अवतार है। तो वेद का अवतार होने के कारण वेद स्वरूप है, क्योंकि अवतार और अवतारी में कोई भेद नहीं होता। जैसे राम जी अवतार है, अवतारी कौन है? नारायण है, नारायण के अवतार हैं राम जी। तो राम जी में और नारायण में कोई भेद नहीं है, तो कोई भेद नहीं है। जो नारायण है वही राम जी हैं, क्योंकि अवतार अवतारी में कोई भेद नहीं होता। अवतार ही अवतारी बनता, अगर भेद ही हो जाए तो वो अवतार नहीं रह जाएगा। अगर राम जी में और नारायण में भेद हो जाए तो आप राम जी को नारायण का अवतार नहीं कह सकते। कैसे कहोगे भाई? वो अलग और अलग। अभेद के कारण ही उनका अवतार उनके माना जाता है। तो अवतार अवतारी में जिस प्रकार अभेद होता है उसी का वेद का अवतार रामायण है। इसलिए रामायण में और वेद में कोई अंतर नहीं है, वेद ही रामायण है। तो जैसे वेदों के दृष्टा होते हैं उनका दर्शन करने वाले ऋषि, उसी तरह रामायण के भी दृष्टा बन गए महर्षि वाल्मीकि जी। इसीलिए रामचरित्र को वाल्मीकि जी ने देखा, इसलिए देखने की बात है। अचितम भाषितम चैव गतिर्यावत चतिष्टम तत्सर्वम धर्म वीरेण यथावत सम प्रपश्यति। प्रपश्यति मतलब दर्शन। महर्षि वाल्मीकि जी इसके दृष्टा बने। और फिर महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण रामचरित्र को देख लिया, इसका वर्णन किया। रघुवंश चरितम चकार भगवान मुनि। भगवान वाल्मीकि जी ने राम जी के चरित्र का वर्णन किया है 24,000 श्लोकों में।